गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे रूफटॉप सोलार स्कीम के बारे में। तो घर की छतों पे आप लोग जानते हैं गाइस कि काफी ज्यादा लोग जो है वो सोलार ग्रिड्स को लगवा रहे हैं भारी मात्रा में, और सरकार इस ग्रिड्स पर जो है वो सब्सिडी प्रोवाइड करा रही है इसी रूफटॉप सोलार स्कीम के तहत। तो इसी पर ही हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1, ये पूरी स्कीम को किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की ये स्कीम है। ये इंप्लीमेंट करवा रही है स्टेट्स के अंदर, राज्यों के अंदर इस स्कीम को डिस्कॉम्स के द्वारा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के द्वारा, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, राइट, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती हैं जो कंपनीज, तो उनके द्वारा स्टेट लेवल पर ये स्कीम रूफटॉप सोलार पावर स्कीम जो है वो इंप्लीमेंट हो रही है। और अभी इसका फेज 2 चल रहा है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि 2022 तक 40,000 मेगावाट सोलार एनर्जी को जनरेट करना रूफटॉप सोलार प्रोजेक्ट्स के माध्यम से। तो ये पॉइंट बस आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और इस योजना के तहत मंत्रालय द्वारा पहले 3 किलोवाट के लिए 40% सब्सिडी और 3 किलोवाट से मैक्सिमम 10 किलोवाट तक के लिए 20% की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। और जो रेसिडेंशियल कंज्यूमर्स हैं, यानी कि एक व्यक्ति अगर कहीं से भी, देखो पहले क्या था, मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूं कि पहले हमें देखने को मिलता था कि एक व्यक्ति जो है वो अगर सरकार द्वारा बताए गए जो लिस्टेड वेंडर्स हैं, यानी कि ऐसी कंपनीज सरकार द्वारा बताई गई कि आप अगर इन कंपनी से अगर सोलार ग्रिड परचेज करोगे तो ही आपको जो है वो सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी 20% 30% वाली, राइट, बाकी दूसरी जगह से करोगे तो नहीं की जाएगी। बट अब सबके लिए ओपन कर दिया है। अब कहा गया है कि अगर एक व्यक्ति किसी भी वेंडर से अगर सामान अगर परचेज कर रहे हैं, रूफटॉप सोलार ग्रिड्स अगर परचेज कर रहे हैं, तो उनको सब्सिडी मिलेगी। पहले ऐसा नहीं था। इनिशियली जब ये स्कीम लाई गई थी तो सरकार ने बोला था कि आप हमारे द्वारा बताए गए ही वेंडर से जो है वो परचेज करोगे सोलार ग्रिड्स को, बट अब किसी से भी परचेज जो है वो कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी कंज्यूमर, कोई भी उपभोक्ता अगर ये सोलार रूफटॉप सोलार प्लांट जो है वो परचेज करता है या फिर ग्रिड जो है वो परचेज करता है, तो उसे सब्सिडी का अमाउंट काट कर उस वेंडर को जो है वो रिमेनिंग अमाउंट देना रहता है, राइट। तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार से देखने को मिलती है। और मेन ऑब्जेक्टिव इस प्रोग्राम का क्या है? तो ऑब्वियस ही बात है कि प्रमोट करना ग्रिड कनेक्टेड सोलार फोटोवोल्टाइक रूफटॉप्स को और स्मॉल सोलार फोटोवोल्टाइक पावर जनरेशन प्लांट्स को रेसिडेंशियल एरिया में, किसी कम्युनिटी वाले एरिया में, इंस्टीट्यूशनल वाले एरिया में, इंडस्ट्रियल कमर्शियल एरियाज में, राइट। तो वहां पर कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो सोलार एनर्जी का उपयोग करें। सबसे पहला और मेजर ऑब्जेक्टिव इसका यही है। और फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी को हमें रिड्यूस करना है, क्योंकि कोयले को जलाकर बहुत भारी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है, तो इस फॉसिल फ्यूल की डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना है, राइट। इससे फायदा यह होगा कि हमारा एनवायरमेंट जो है वो प्रोटेक्टेड होगा, और इंकरेज करना है एनवायरमेंट फ्रेंडली सोलार इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को, राइट। क्योंकि आप जानते हैं कोयला जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, और यही एक वजह है। एक कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जिसके कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो सोलार एनर्जी का उपयोग करें, राइट। इसका एक और ऑब्जेक्टिव है कि एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करो कि लोग ज्यादा से ज्यादा सोलार एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करें, जैसे प्राइवेट सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट और इंडिविजुअल ज्यादा से ज्यादा सोलार एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करें। तो उसके लिए एक ऐसा एनवायरमेंट बनाना, इनको क्रिएट करना, एक ऐसा एनवायरमेंट जहां पर सोलार पावर का सप्लाई जो है वो हमेशा बरकरार रहे, रूफटॉप के माध्यम से या स्मॉल प्लांट के माध्यम से ग्रिड में। तो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इस स्कीम के अंदर ना ही सिर्फ एक व्यक्ति सोलार ग्रिड्स को लगाकर सिर्फ अपने घर की बिजली जो है वो चला सकता है, अपने घर की बिजली को सोलार ग्रिड के माध्यम से पावर कर सकता है, बल्कि इसके अलावा जो सरप्लस, जो ज्यादा मात्रा में जो सोलार एनर्जी जनरेट होती है, तो इसे ये वापस ग्रिड में भेज सकते हैं। जब ये वापस ग्रिड में भेजेंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में, तो उससे फायदा ये होगा कि दूसरों को भी सोलार एनर्जी जो है वो मिल सकेगी, और वापस ग्रिड में भेजने के लिए इनको और बेनिफिट मिलेगा और पैसे भी मिलेंगे सरकार की तरफ से, जितनी मात्रा में ये एनर्जी जनरेट कर रहा है। मतलब कि ये मान के चलिए कि घर घर में, मतलब हमारी कंट्री में ऐसा बना देना है कि घर घर में जो है वो सोलार रूफ टॉप्स हो, राइट। और ये सोलार रूफ टॉप जो है वो सिर्फ अपने ही घर के लिए एनर्जी जनरेट ना करें, एनर्जी प्रोड्यूस ना करें, बल्कि ये और ज्यादा मात्रा में जो है वो एनर्जी, जो सरप्लस एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इसे वापस ग्रिड में भेज सकें। आपको याद आ रहा होगा कि मैंने कुछ समय पहले आपको एक ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो समझाया था, ग्रीन बिल्डिंग का। तो ये सेम उसी चीज से एसोसिएटेड ये कॉन्सेप्ट है कि एक ऐसे हाउसेस को, हम लोग को ऐसे बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करना है, या ऑलरेडी जो कंस्ट्रक्टेड है वहां पर सिस्टम इस प्रकार का इंस्टॉल करना है कि वो पावर जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पूरी की पूरी रिन्यूएबल एनर्जी से जो है वो जनरेट करें, यानी कि सोलार एनर्जी से जनरेट करें, और एक्स्ट्रा सरप्लस में जो
बिजली जो जनरेट हो रही है, यानी कि सोलर एनर्जी जो जनरेट हो रही है, उसे वापस ग्रिड पर जो है वो भेज दिया जाए, जिससे कि उसका उपयोग और भी दूसरे लोग कर सकें, राइट। तो ये चीज है, तो ये थोड़ी सी चीज ध्यान में रखिएगा। और बेनिफिट क्या है रूफटॉप सोलार के, तो ये ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमें देखने को मिलेगा, राइट। और एनवायरमेंट बेनिफिट तो आप जानते ही हैं कि बहुत ज्यादा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम हो जाएगा, कोयले को हम लोग नहीं जलाएंगे, राइट। ये ऐसी जगह पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा सकते हैं जिन जगह पर मतलब ग्रिड जो है वो मौजूद नहीं, खंभे नहीं लगे हुए हैं, मुश्किल है ऐसे रिमोट एरियाज, दूर दराज के एरियाज, राइट। जैसे हिली टेरेन वाले जो एरियाज होते हैं जहां पर बिजली के खंभे लगना इम्पॉसिबल सा रहता है, राइट। तो उस जगह पर आप जो है वो सोलर पावर के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा सकते हो। और बताया यह गया कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने यह चीज बताया कि हमारी कंट्री के अंदर रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट का मार्केट पोटेंशियल 124 गीगावाट का है, राइट। बट कुछ चैलेंजेस भी है, एक तो सप्लाई से रिलेटेड कि सोलर ग्रिड्स, सोलर पैनल्स वगैरह जो है उनका सप्लाई बड़ी दिक्कत वाली कहानी है, राइट, उनके सप्लाई में। स्टोरेज फैसिलिटी जो है उसके कारण ये पूरी ओवरऑल सिस्टम की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, राइट। और इसके अलावा अगर रूफ में आप सोलर जनरेट करने के लिए अगर ये पैनल्स को, ग्रिड्स को लगाते हो, तो फिर आप छत का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, राइट, क्योंकि छत पर पूरी ग्रिड्स लगी रहेंगी। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है, जिसके कारण भी काफी सारे लोग काफी सारे लोग थोड़े शौकीन होते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी घर की छत में हल्का सा वो आर्टिफिशियल गार्डन टाइप का रहे, जहां पर वो चेयर वे लगा के बैठ सकें, पार्टी कर सकें। बट एक बार आपने सोलर ग्रिड लगा दी है तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे, तो ये एक इशू है। और कई केसेस में आपको पता है कि रेसिडेंशियल कस्टमर्स जो है वो कई केसेस में, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार जो सब्सिडी प्रोवाइड करा रही है, बट हमारे पास ये जो सोलर ग्रिड जो है वो काफी महंगे हैं, तो काफी सारे लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, कि जिसके कारण से अभी हम फुल फुल तरीके से, पूरी तरीके से इसको जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये फ्री में तो सरकार प्रोवाइड नहीं करा रही है। सरकार इसमें मतलब 20%, 30% का मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो प्रोवाइड करा रही है, बस एक प्रकार से ये आप समझ सकते हैं सब्सिडी के माध्यम से, राइट। तो ये चीज है जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। और अभी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने अलाउ कर दिया है कि जो भी लोग रूफटॉप सोलर पैनल्स को परचेज कर रहे हैं और अपने घर पर लगा रहे हैं, और वो किसी भी वेंडर से आप परचेज कर सकते हैं, उनको सिर्फ क्या करना है, उनको जो भी सिस्टम उन्होंने इंस्टॉल किया है तो उसकी फोटोग्राफ उनको भेजनी है, और भेजते सहित ही उनको सब्सिडी का बेनिफिट जो है वो मिल जाएगा, राइट। इससे पहले रूफटॉप सोलर स्कीम के तहत हाउस होल्ड को सिर्फ उन्हीं जगह से लेना पड़ता था सोलर ग्रिड्स को जिन जगह से स्टेट ने बोल के रखा था, यानी कि एक लिस्ट दी थी वेंडर्स की स्टेट ने कि आप इन इन जगह से ही जो है वो सिर्फ सोलर पैनल परचेज कर सकते हो, दूसरी जगह से नहीं कर सकते। अब आप कहीं से भी परचेज करके सरकार की सब्सिडी जो है वो अवेल कर सकते हो। तो ये एक अपडेट थी जो अभी सरकार ने दी, इसको लेकर ये रूफटॉप सोलर स्कीम का टॉपिक हमें न्यूज में देखने को मिला, राइट। क्लियर है, तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक।